निवेदन कर रहे थे हम कि कितना भी उछल लीजिए, जब तक खाते में पैसा जमा है ना पुण्य और का, तब तक उछलते रहिए। पुण्य समाप्त होते ही आप अपने आसपास देखिएगा, लोग कहते हैं जब परेशानी आती है, हमने किसका क्या बिगाड़ा था जो आज मेरे ऊपर इतनी परेशानी आई। अब उनसे कौन कहे कि जब बल था, पौरुष था, पुण्य की पूंजी थी, तो किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे थे ना। और जब खत्म हो गया तो हमने अच्छों को रोते हुए देखा है महाराज। नाम किसी का नहीं लेना चाहिए। अच्छे अपने जीवन में किसी को कुछ समझे नहीं, और अंत में वो रोए हैं कि क्या बताएं। दया आती है। अब उस समय उनसे कहा जाए कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए तो बुरा लगेगा। एक ही रास्ता है भैया, आपसे भी भगवान को भज लो, कल्याण हो जाएगा। एक कथा आती है भागवत में कि मनुष्य की प्रवृत्ति बदल करके जानवर जैसी हो जाएगी। अब एक बाइक किसी को जानवर कह देंगे तो मारा मारी हो जाएगी। महाराज आइए बता रहे हैं आपको अभी ना। लेकिन देखिए स्वभाव अवश्य बदल रहा है। 4 प्रमुख जानवरों का नाम लिखे हैं श्री वेद व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में। कौन है? एक कुत्ता, गधा, सूअर और ऊंट। थोड़ा सा बल मिला, थोड़ा सा पौरुष मिला, थोड़ा सा सम्मान मिला, धन मिला। अब क्या जरूरत है? सिर उठाकर वह जीव चलता है, मनुष्य चलता है, माता पिता के भी चरणों में सिर नहीं झुकाता। क्या जरूरत झुकने? गुरु को भी चरणों में सिर नहीं झुकाता, भगवान के मंदिर में माथा नहीं टेकता, किसी को कुछ नहीं समझता, आप ही को सबको अपने चरणों में झुकाता है। ऊंट देखकर कहता है कि सकल सूरत तो मानव की पाया है, पर जात का मेरा ही लगता है। मेरे मुख से जाति शब्द निकला है। ये जाति जैसे मानव एक जाति है, पशु एक जाति है, ऐसे जाति बना है। पक्षी एक जाति है, तो कुत्ता कहता है कि मेरी ही जाति, अरे ऊंट कहता है कि मेरी ही जाति का लगता है। जैसे हम मुंह उठाए चले जाते हैं, वैसे ये भी मुंह उठाए चला आ रहा है। देखो सकल सूरत मानव जैसा है। ये केवल समझने के लिए हम कह रहे हैं, किसी के दिल को दुखाने की नहीं ली, क्योंकि भागवत महाराज में वर्णन है। हम लोग छोटी छोटी बातों पे जब झगड़ते हैं बिना मतलब का आपस में, तो कुत्ता देखकर प्रसन्न होता है, कहता है देखो देखो सकल सूरत मानव की है। और जैसे हम लोग छोटी छोटी बातों पे आपस में झगड़ते रहते हैं, ये भी झगड़ रहा है। सकल सूरत तो मानव जैसा पाया है, पर जाति का मेरा ही लगता है। गधा कहता है पूरा जीवन घर गृहस्थी का बोझा ढोते ढोते सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते करते बूढ़े हो गए, और बूढ़ा होने के बाद गधे को पूरा जीवन मेहनत करता है अपने मालिक के लिए, और जब बुढ़ापा आता है तो लात मारकर भगा देता है उसका मालिक, और इसको बैठा कर खिलाना पड़ेगा। वही दशा हमारी सबकी है। बुढ़ापा आने के बाद घर से भगा दो, वृद्धा आश्रम में
या कहीं खेत में या कहीं एकांत में घर में कोई चर्चा हो रही है तो उनसे बात नहीं किया जाएगा। गदहा देखकर कहता है देखो सकल सूरत मानव की पाया है। जैसे हमने पूरा जीवन अपने मालिक के लिए किया वैसे ही अपने पूरा जीवन अपने परिवार के लिए मेहनत किया, और जब अंत समय आया, बुढ़ापे का समय आया, तो जैसे हमको भगा दिया गया वैसे इसको भी भगा दिया गया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सकल सूरत मानव की है लेकिन जाति का मेरा ही लग रहा है। चौथा जानवर कौन है? सूअर। चावल दाल रोटी सब्जी बढ़िया बढ़िया 56 भोग दे दीजिए, पा लेगी, और थोड़ा सा मौका मिला तो गंदा से गंदा जगह पे मुंह मार देगी। तो पहले के लोग होते थे कि गलत पैसा नहीं लेंगे, 2 नंबर का पैसा नहीं लेंगे, नस्ल खराब हो जाएगी, परिवार की बुद्धि खराब हो जाएगी। और आज की स्थिति क्या है? 1 नंबर का पैसा है मुझे ही चाहिए, 2 नंबर का है तो ही मुझे दे दो, 3 नंबर 4 नंबर 6 नंबर कोई भी पैसा हो, कैसा भी हो, कैसा भी धन हो, मुझे ही चाहिए, पेट भरता ही नहीं। सूअर कहती है देखो जैसे हम सब ग्रहण करते हैं वैसे ये भी हो गया है। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। अपने में सुधार की जरूरत है। सबको बुढ़ापे के घोड़े पे चढ़ना है। एक बार एक लड़का, छोटा सा बच्चा देख रहा था कि हमारे दादाजी को एक बर्तन रखा गया है, उसी में भोजन करते हैं, एक मिट्टी का बर्तन रखा गया है, उसी में पानी पीते हैं, उसी से लैट्रिन जाते हैं। गलती से एक दिन फूट गया तो अपने पिताजी को डांट रहा था, वो संभाल कर नहीं रखते हैं, फूट गया फिर खरीदना पड़ेगा। उस बूढ़े का नाती आ गया, बोला कि बाबा आपको संभाल कर रखना चाहिए, पिताजी सही कह रहे हैं। अरे आपके मृत्यु हो जाने के बाद अगर वो रहता तो उसी से हम अपने पिताजी का काम चलाते। आपने गलती किया है। बुद्धि सुधर गई और व्यवस्था बन गई कि जो हमारा लड़का देख रहा है कि हम अपने पिताजी के साथ कर रहे हैं, वही हमारा लड़का हमारे साथ करेगा। समाज में इसकी बड़ी जरूरत है। आजकल वृद्धा आश्रम भरे जा रहे हैं। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। श्री राधे राधे गो